1946 में जब पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC बना था, उसमें मदरबोर्ड जैसे कोई एक आधा प्लेटफॉर्म नहीं था। आप सोचिए, आज के डेस्कटॉप के अंदर 30 सेंटीमीटर्स के सर्किट बोर्ड में 10,000 से ज्यादा कंडक्टिव ट्रेसेस छुपे हुए हैं, जो हर माइक्रोएम्पेयर करंट को सही राह दिखता है, बिना किसी विलंब के। ये बोर्ड मशीन का धड़कता दिल है। आपका प्रोसेसर, मेमोरी और स्टोरेज सब एक नियमित सामंथा में काम करते हैं और मदरबोर्ड उन्हें जोड़ने वाली मुख्य रेखा है। ये बोर्ड 1.6 मिलीमीटर मोटाई का होता है, जिसमें कॉपर के 6 से 12 लेयर्स एक दूसरे के अंदर सांझे हुए होते हैं। ये लेयर्स इलेक्ट्रॉनों के लिए राजमार्ग रखे हुए हैं। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं, पावर सप्लाई यूनिट 12 वोल्ट तक वोल्टेज मदरबोर्ड को देता है। ये बोर्ड उसी को अलग अलग वोल्टेज रेल्स में बांध देता है, 1.2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक, ताकि प्रोसेसर और मेमोरी अपने आवश्यक शक्ति प्राप्त कर सके। ये सीमित वोल्टेज स्टेबिलिटी का कमाल इंजीनियरिंग का नमूना है। मदरबोर्ड के सॉकेट में लगा प्रोसेसर क्वांटम स्पीड पार डेटा को प्रोसेस करता है। उसके नीचे 1151 कॉन्टैक्ट पिंस होती है, जो प्रत्येक बिट को नैनो सेकंड में सिग्नल में बदल देती है। ये सूक्ष्म पिंस 40 डिग्री सेल्सियस के ऑपरेटिंग तापमान में भी स्थिर रहते हैं। रैम स्लॉट्स यानी मेमोरी कनेक्टर्स मदरबोर्ड के ऊपर पैरेलल रो में रखे जाते हैं। ये डुअल चैनल आर्किटेक्चर पर काम करते हैं, जहां डेटा दोनों मॉड्यूल्स में एक साथ आता है। 3200 मेगाहर्ट्ज पर ये मॉड्यूल्स 25.6 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक स्पीड से डेटा आदान प्रदान करते हैं। आपका मदरबोर्ड कई बस लाइंस का समूह है, जहां एड्रेस बस और डेटा बस एक साथ चलते हैं। एड्रेस बस प्रोसेसर के कमांड्स को सही जगह पहुंचता है, जबकि डेटा बस इंफॉर्मेशन को प्राकृतिक गति में ले जाता है। ये बस सिस्टम कंप्यूटर के अंदर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का तरीका बताता है। चिपसेट मदरबोर्ड का नियंत्रक केंद्र होता है, जिसे नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज के नाम से जाना जाता था। नॉर्थ ब्रिज हाई स्पीड कंपोनेंट्स जैसे CPU और रैम को जोड़ता था, जबकि साउथ ब्रिज पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए होता था। आजकल ये दोनों मिलकर सिंगल PCH यानी प्लेटफॉर्म कंट्रोलर हब बना चुके हैं। आप USB पोर्ट में पेन ड्राइव लगाते हैं, पर उसका रॉ सिग्नल सबसे पहले मदरबोर्ड के PCB लेयर्स के जरिए चिपसेट तक जाता है। वहां से ये फर्मवेयर के माध्यम से CPU तक पहुंचा दिया जाता है। ये प्रक्रिया लगभग 0.000002 सेकेंड में पूर्णता होती है। एवरी कूलिंग फैन और हीट सिंक मदरबोर्ड पर सही डायरेक्शन में लगाया जाता है, जहां थर्मल सेंसर्स कंटिन्यूअसली तापमान नापते हैं। 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाते हाई सिस्टम ऑटोमेटिक थ्रॉटलिंग करता है। ये समझदार व्यवस्था हार्डवेयर की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। मदरबोर्ड का बायोस चिप यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पहला कारण होता है जिसे सिस्टम जागता है। 2 मेगाबाइट का ये रोम चिप स्टार्टअप पर हार्डवेयर इनिशियलाइज करता है और फिर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है। ये एक प्रकार से पूरी मशीन का प्रथम मंत्रा है। एक्सपांशन स्लॉट्स जैसे PCI एक्सप्रेस ऊंची बैंडविड्थ कनेक्शन के लिए बनाए गए हैं। EVAI के PCI X16 स्लॉट 16 गीगा ट्रांसफर्स पर सेकंड तक के डेटा को सपोर्ट कर सकता है। इसी वजह से ग्राफिक्स कार्ड्स और NVMe ड्राइव्स अत्यधिक गति प्राप्त करते हैं। आप जब एक ग्राफिक कार्ड इंस्टॉल करते हैं, तो मदरबोर्ड के VRM मॉड्यूल्स उससे निरंतर वोल्टेज देते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल 90 से अधिक एफिशिएंसी तक पहुंच जाता है। कॉपर कॉइल्स और मॉसफेट ट्रांजिस्टर्स मिलकर एनर्जी को प्रेसाइज वेव फॉर्म में बदल देते हैं। ऑडियो सर्किट्स के लिए मदरबोर्ड पर अलग शील्डिंग रखी जाती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस कम हो। ये प्योर साउंड चैनल सेटअप नॉइज को 120 डेसिबल तक रिड्यूस कर सकता है। इसी से आप क्लियर और डिस्टॉर्शन फ्री साउंड सुन नहीं पाते हैं। ईथरनेट पोर्ट, जिसे नेटवर्क कनेक्टिविटी स्थापित होती है, मदरबोर्ड के इंटीग्रेटेड लैन कंट्रोलर से जुड़ा रहता है।
ये कंट्रोलर 1 गीगाबिट पर सेकंड की रफ्तार तक डेटा ट्रांसमिट कर सकता है। ये सेम स्पीड फाइबर ऑप्टिक्स से माइल डेटा स्ट्रीम को भी मैनेज कर लेता है। वाईफाई कार्ड या ब्लूटूथ रिसीवर भी मदरबोर्ड के PCI लेंस पार संलग्न होते हैं। एंटेने से आने वाले 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज सिग्नल्स यही पार डिजिटल पैकेट्स में बदल देते हैं। ये सब साइलेंटली चलता है बिना किसी यूजर के महास किए। पावर कनेक्टर्स जैसे 24 पिन ATX और 8 पिन CPU कनेक्टर्स मदरबोर्ड को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये कनेक्टर्स 200 वॉट तक करंट संभल सकते हैं। कॉपर ट्रेसेस इस ऊर्जा को हर चिप तक स्थिर रूप से पहुंचते हैं। मदरबोर्ड में CMOS बैटरी भी होती है जो डेट टाइम और बायोस सेटिंग्स रखे रहती है। ये छोटी लिथियम सेल 3 वोल्ट पार कर्म करते हुए 5 साल तक चल सकती है। इसके बिना सिस्टम हर बार सेटिंग्स खो देता। मॉडर्न मदरबोर्ड में RGB कंट्रोलर इंटीग्रेटेड होता है जो LED लाइटिंग को समय के साथ सिंक करता है। 16.8 मिलियन कलर्स के कॉम्बिनेशन में ये लाइटिंग हार्डवेयर टेम्परेचर से सिंक कर सकती है। ये एस्थेटिक्स और डायग्नोस्टिक्स दोनों का एक भावनिक मेल है। डायग्नोस्टिक्स के लिए पोस्ट लेड्स और डीबग कोड्स मदरबोर्ड पार दिए जाते हैं। अगर कोई कंपोनेंट फेल हो जाए तो ये लेड्स तुरंत सूचना देती है। ये प्रक्रिया हर बूट साइकिल के शुरू में चलती है जो टेक्निकल इंजीनियर्स के लिए एक अमर संकेत बनती है। हर मदरबोर्ड एक फाइनाइट लाइफ स्पैन के साथ आता है, आमतौर पर 7 से 10 साल तक चलता है। डस्ट और तापमान इसके कॉपर पाथवेज को धीरे धीरे प्रभावित करते हैं, पर जब तक ये बोर्ड जीवित है ये बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उनकी मंजिल तक पहुंचता रहता है। आखिर में मदरबोर्ड मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का संयोजक है। ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां लॉजिक और ऊर्जा दोनों सामंतर रखते हैं। जब तक ये बोर्ड सांस लेता है पूरा सिस्टम जीवित रहता है, और इसी में समाया हुआ है मॉडर्न कंप्यूटिंग का अद्भुत रहस्य।